कल के उतार भाई हमारे साथ बड़े प्यारे एक भाई आए हैं जी, याद शेख भाई। ये हमारे सनातनी भाई हैं और सच में वकील हैं और अच्छे भाई हैं। इनके साथ टॉपिक से हट के हमें बात करनी पड़ेगी इनसे, हमने क्योंकि प्रॉमिस किया था। खैर ये तशरीफ लाए। कुछ समय आज हमारा वैसे ये तय था कि आज हम स्ट्रीम जल्दी खत्म करेंगे, तो कोशिश करते हैं कि मुख्तसर से मुख्तसर इस बात को रखें। याद शेख भाई वेलकम कहते हैं, आदाब कहते हैं, कैसे हैं भाई? वेलकम भी मैं वेलकम। ठीक हूँ, आप बताइए। बेहतरीन, बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज मैं आ ठीक रही है। हूँ। जबरदस्त। अच्छा याद शेख कोई भाई, डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है? बिल्कुल आवाज ठीक आ रही है। पिछली बार तो बड़ी प्रॉब्लम आई थी लेकिन अब ठीक है। अच्छा याद शेख भाई, मैं ये चाहूंगा और कि लास्ट टाइम नेटवर्क की बहुत दिक्कत थी। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, जी जी, याद शेख भाई मैं ये चाहूंगा कि पिछली बार हमारे दो क्वेश्चन आपकी तरफ से आए थे, उनके जवाब आपको मिल गए थे, उनके ऊपर आपने सोचा, आप उनसे एग्री करते हैं हमसे? नहीं, एक क्वेश्चन पे तो बिल्कुल नहीं। अच्छा एक एक आंसर के क्वेश्चन, ऊपर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन के ऊपर आप एग्री हैं और एक के ऊपर आप एग्री नहीं है, ऐसा है? हाँ, चलें ये भी ठीक है। चलें क्योंकि एक क्वेश्चन जिसका तो एक्सप्लेनेशन आपने मुझे ये दिया था कि जी 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 जी, आप बता दीजिए कि किस क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन किया था उससे आप एग्री कर रहे हैं और जिससे डिसएग्री कर रहे हैं वो भी बता दीजिए। जी कंप्लीट करें फिर आप हाँ, मेरा मैं ये ख्याल कह है रहा कि था कि आपने मुझे एक आंसर दिया था जो लास्ट में, जिसमें आपने मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। शेख साहब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, से हेलो, शेख साहब मुझे लगता है मेरी आवाज आ कि रही है फिर आपको? अब आ रही है मुझे, लेकिन लग रहा है कि प्रॉब्लम नेट में आ गई आपकी तरफ से ना। नहीं, आपकी साइड से नहीं, मेरी साइड से तो चल रहा है, आपकी साइड से कुछ कर रही है आवाज। नहीं, मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना, क्लियरली आ रही है सबको। तो आपकी नेट में कोई, मुझे लग रहा है कि कोई इशू है अभी। मैं ये कह रहा था कि आप कुछ कहने जा रहे थे, आपकी बात कट गई थी। मैंने अर्ज की थी कि मुझे वो सवाल बता दें कि जिस सवाल से आप हमसे सहमत करते हैं और जिस सवाल से आप असहमत करते हैं वो भी बता दें वो कौन सा था, ताकि नाजरीन को पता हो। आपने जो मुझे एक आंसर दिया था ना, जिसमें आपने ये बोला था कि आप जब गीता के ऊपर बात चल रही थी। हेलो, हाँ ब्रदर, हेलो। उसको छोड़ दें, गीता को भी छोड़ दें और सनातन के ऊपर जो बात हुई थी उसको छोड़ दें। इस्लाम के ऊपर आपने दो सवाल रखे थे और हमने वो दो जवाब दिए थे, आप उनसे एग्री करते हैं? नहीं, इस्लाम के ऊपर जो हमने जवाब दिए उससे आप एग्री नहीं करते? नहीं, क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर मैं उसको इन प्रैक्टिकलिटी में अगर देखूं तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है। आपका सवाल क्या था? एक मिनट, जस्ट आपको बताता हूँ। ऐसे तो नहीं ना होता। मुझे याद है। और अब आप पहले अपने सवाल चेक करेंगे, आपको याद ही नहीं। देखें शेख साहब, आपका ये सवाल था, आपने फरमाया था कि इस्लाम के फीचर क्या हैं, और दूसरा सवाल आपका ये था कि एक नबी के बगैर खुदा की हैसियत क्या है। तो मैंने आपको अर्ज की थी कि जब नहीं, अंबिया नबी, मौजूद नहीं हाँ थे, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जब जी जी जब नबी बोलिए। क्या, जब इंसान और ब्रह्मांड में वजूद नहीं था तो खुदा तब भी वजूद रखता था। तो हम्म अगर तमाम इंसानों को बीच में से निकाल दिया जाए, इंक्लूडिंग अंबिया, तो भी खुदा की जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मौजूद था। क्या आप इससे एग्री नहीं है?
हाँ, मैं इससे तो एग्री करता हूँ। हाँ, तो फिर यही तो बात थी, ये आपका ईश्वर था, क्वेश्चन। ईश्वर तो हमेशा से था, ईश्वर तो हमेशा से था। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा ये क्वेश्चन था कि एज पर वर्जन्स ऑफ द कुरान, कि अगर देखिए जो मीनिंग ऑफ द वर्ड अल्लाह इज देयर, except Quran, nowhere it is in picture, nowhere in any textbook, ठीक है। इसके ऊपर भी बात हुई थी, मैं तो दोबारा थोड़ा मेरा रिपीट कर, हो नहीं सकता है नहीं, कि एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं, एक मिनट ओके, में कंप्लीट कर लूं। मेरा जो क्वेश्चन था, शायद वो आपने एक अलग तरीके से शायद समझा था और उसका जवाब भी उसी अकॉर्डिंगली दिया था। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि एज पर द वर्जन्स ऑफ द कुरान, कुरान में सिर्फ दो ही लोग हैं, अल्लाह एंड नबी। नबी इज टॉकिंग अबाउट द अल्लाह एंड अल्लाह टॉकिंग अबाउट द नबी, ठीक है। अगर हम नबी को बीच में से निकाल दें तो नबी एज पर कुरान अल्लाह भी एग्जिस्टेंस में नहीं है। खुदा की बात हम कर सकते हैं लेकिन अल्लाह की बात नहीं कर सकते। नहीं, आपको गलत फहमी है, मैं उसकी अर्ज आपको कर नहीं, देता हूँ सर। हाँ बताइए। देखिए, मुझे एक गुजारिश कर लेने दें। आपने अरेबिक बाइबल हाँ पढ़ी हाँ, है? बोलिए बोलिए, मैं रुक गया हूँ, मैं चुप हो गया हूँ। जी, अब थोड़ी सी मेरी बात सुन ले डिटेल से, ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। हमारी बात इस टॉपिक पर हुई थी कि क्या अल्लाह को किसी और नाम से पुकारा जा सकता है। मैंने आपको कुरान मजीद में से हवाला दिया और दिखाया कि हाँ, कितने भी अच्छे अच्छे नाम जो हैं, जो उसके शायान शान है, उनसे उसको पुकारा जा सकता है। ये चीज मैंने दिखाई। दूसरा, आपने कहा कि अल्लाह नाम अरब में या कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था कुरान हकीम से पहले। ये आपकी गलत फहमी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के जो वालिद मोहतरम थे, उनका नाम था अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। अगर अल्लाह नाम एग्जिस्ट नहीं करता था तो अल्लाह का बंदा कहाँ से आ गया? नंबर वन। नंबर टू, ये उस वक्त की जो बाइबल मौजूद थी, खुदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है अरेबिक में, वो अल्लाह ही था। आज की बाइबल भी उस बात के ऊपर गवाह है जो अरेबिक में है। उसमें जहां खुदा का जिक्र है तो अल्लाह के नाम से मौजूद है। आपने वो बाइबल नहीं पढ़ी और आपने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि जब अल्लाह ही नहीं था तो अल्लाह का बंदा कहाँ से आ गया, यानी कि अब्दुल्ला नाम कहाँ से आ गया, जो कि रसूलुल्लाह के अपने वालिद मोहतरम का नाम था अब्दुल्ला। तो ये लफ्ज तो एग्जिस्ट करता था, और नाम भी अल्लाह के इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब भी कम अज कम इस लफ्ज अल्लाह के ऊपर आप क्लियर हुए हैं या नहीं, ये लफ्ज अब्दुल्ला और अरेबिक बाइबल के हवाले से। शेख साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी? ब्रदर्स, हाँ, आपकी तरफ नेट का इशू है? मेरा नेट मुझे तो बिल्कुल सही चल रहा है। फिर आवाज तो ठीक आनी नेटवर्क चाहिए, भी फुल सबको आ रहा ठीक है। आ, सबको ठीक आ रही है मेरी आवाज, सबको। ये देख हाँ, लें, जब बताइए। ये देख लें, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब हुई आपकी आवाज, और ये देखें, ये सब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, नहीं हुई ब्रेक। तो इसका मतलब है कि आपके नेट में इशू है। ये देखें, इंसार भाई क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जेरी भाई वॉइस इज गुड। यानी कि अगर आपको आवाज ब्रेक हो रही है तो भाई उसमें मेरा मसला नहीं है, वो आपकी चलिए, तरफ नेट कोई का इशू इशू। नहीं, इट्स नॉट इशू, कोई बात कोई बात। आपने जो मेरे इस सवाल का जवाब दिया उसमें, ठीक है, आपने मुझे ये रेफरेंस दिया कि उसको किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, ठीक ठीक है, है, मैंने मान ओके, लिया। ठीक लेकिन है। लेकिन अगर ऐसा है तो सिर्फ हर हर जगह सिर्फ अल्लाह ही क्यों बोला जाता है? वाई ओनली अल्लाह? वाई नॉट टेकिंग अदर नेम? लिया जा सकता है नाम, हम उसको परवरदिगार कहते हैं, हम उसको रब कहते हैं, हम उसको रहमान कहते हैं, हम उसको रहीम कहते हैं। मैं जब पुकारता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ए रहीम, उसको ये कह के पुकारता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और साथ में मैं आपको एक और चीज बता दूं शेख साहब, अगर यही पैमाना, हालांकि मैंने तो आपको दलील दे दी कि अल्लाह नाम मौजूद था, अब्दुल्लाह रसूल अल्लाह के अपने वालिद मोहतरम का नाम था, और अरेबिक बाइबल जो उस दौर में थी और जो आज मौजूद है,
उसमें खुदा का लफ्ज जहां पर भी है वहां पर अल्लाह मौजूद है। ये तो बात है 100% क्लियर। एक मिनट अली भाई, ये अल्लाह का अरबी बाइबल में जी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी, मैं भाई को दिखा दें। ये देखें जी, लिखा नहीं, हुआ है अरबी बाइबल जो है, ये अरबी बाइबल तो अरबी में जो किसी ने ट्रांसलेट करा होगा उसने उसका नाम उसमें बोल दिया अल्लाह, गॉड को। हाँ लेकिन हाँ, ओरिजिनल जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द बाइबल, वेदर इट इज मेंशनिंग देयर ओरिजिनल टेक्स्ट। ओके ओके, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अरब के अंदर अल्लाह का लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल होता था रसूल अल्लाह से पहले, और उस जुबान में वहाँ के लोग, जो अरब के लोग थे, जब रसूल अल्लाह मौजूद नहीं थे तब उनके पास बाइबल मौजूद थी और वो अरबी में मौजूद थी ट्रांसलेशन। जो बाइबल का ओरिजिनल टेक्स्ट है वो तो उन्हें आज भी पूरा नहीं उनके पास, उस दौर में भी कोई नहीं था। तो जो मौजूद था अरब के अंदर, वो जाहिर बात है सुरयानी, अबरानी या यूनानी थोड़ी पढ़ेंगे, अरबी में ही पढ़ते थे। और जहां पर उनकी बाइबल के अंदर खुदा के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता था तो वो अरबी में उसको अल्लाह ही कहते थे। और मैंने आपको मिसाल दी, हज़रत मोहम्मद के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला था, अल्लाह का बंदा, यानी कि अल्लाह लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता था तो अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला नाम रखा गया ना रसूल अल्लाह से पहले। आप ना माने ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, अगर यही खुदा के नाम थे तो अरब में भी ये बोले जाने चाहिए थे। अरब में तो कभी नहीं बोले गए, मिडिल ईस्ट में भी कभी नहीं बोले गए, स्वाय भारत के किसी और इलाके में ये नाम खुदा के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं निकाले इससे, प्लीज इससे हम ये नतीजा निकालें कि शिव जो है वो ईश्वर के लिए ये नाम बोले नहीं जा सकता क्योंकि अरब में नहीं बोला जाता था। तो ये एक बेतुकी बात है। आपने जो सवाल किया कि क्या खुदा के लिए अल्लाह का लफ्ज रसूलुल्लाह से पहले इस्तेमाल होता था, तो मैंने उसकी लॉजिकली एक्सप्लेनेशन आपको दे दी। एग्री करना या डिसएग्री करना आपका राइट है, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी और मैं समझता हूँ कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपने एक्सप्लेनेशन दी देन आई विल गो डेफिनेटली गो ऑन दैट एंड मैं तो दे दी डेफिनेटली सर्च ऑन दैट। हाँ ठीक है, मैं उसके ऊपर सर्च करूंगा और देयर आफ्टर आई विल फर्स्टली आई विल कंफर्म इट, देन आई विल से एनीथिंग। कैसे कंफर्म करेंगे? आपका रिसोर्स क्या होगा? अभी कंफर्म कर लें। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि रसूल अल्लाह के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला था? हाँ नहीं, वो मुझे मालूम है। मालूम था तो उस नाम का मतलब है अल्लाह का बंदा। तो अल्लाह लफ्ज तो था तो अब्दुल्ला का नाम था ना। ये तो इतनी वाज़ेह बात है, इसमें आपने अब क्या रिसर्च करनी है? कॉमन नहीं सेंस ऐसे चीज नहीं ठीक है, देखिए सुनिए, ऐसा है ना, जो क्लेम की बात अगर हम करते हैं, जो किसी भी चीज का हम क्लेम करते हैं, तो क्लेम के पीछे कोई ना कोई एक बहुत बड़ा लॉजिक होना चाहिए। क्लेम के पीछे एक बहुत बड़ी पूरी बैकग्राउंड होनी चाहिए। देखें, जब हम किसी भी बात का क्लेम करते हैं, बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। शेख साहब, आप ना माने का लगता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि रोशनी है तो मेरे को ये सारी रोशनी होनी चाहिए वहां पर, तभी तो मैं उसका क्लेम करूंगा। प्लीज आप रिपीट कर रहे हैं, मेरी बात पे गौर कर। आपका सवाल ये था कि अरब में रसूलुल्लाह से पहले लफ्ज अल्लाह का खुदा के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता था। मैंने पहला आर्गुमेंट रखा अब्दुल्ला, रसूलुल्लाह के वालिद मोहतरम का नाम, और बता दिया कि अल्लाह नाम मौजूद था और लोग उसकी तरफ अब्दियत की निस्बत देते थे कि हम उस अल्लाह के बंदे हैं। ये तो साबित हो गया। आपका सवाल का तो जवाब मैंने दे दिया कि था, और आपने माना हाँ उनका नाम नहीं, उनका नाम अब्दुल्ला है, मान लिया मैंने। अब ऐसा करना है आपने, शेख साहब उनका नाम अब्दुल्ला है। अब आपने ऐसा करना है, अरब में मौजूद उस दौर की बाइबल हमें लाके दिखानी है कि अरब में जो क्रिश्चियन रहते थे, जो जूद रहते थे, वो अरबिक में नहीं पढ़ते थे बाइबल, और उनकी बाइबल के अंदर अल्लाह लफ्ज था ही नहीं। वो आप लाके दिखा दें प्लीज, क्योंकि मैंने तो बता दिया कि लोग अरबी में बाइबल पढ़ते थे और वहां पर खुदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता था वो अल्लाह था। वो आज भी उनकी बाइबल में अल्लाह ही है। मैंने दे दिया अपना सबूत। अब आपने वो बाइबल देनी है कि भाई वो अरबी में बाइबल पढ़ते ही नहीं थे, और वो कौन सी जुबान में पढ़ते थे वो दिखाइए प्लीज। कहाँ है? चलिए वो मैं सर्च करूंगा डेफिनेटली। अगर आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया, आपने तो जवाब दिया। जब हम जवाब देते हैं तो आप सर्च करने चले जाते हैं, लेकिन हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। हम रिसर्च करके ही आपको बता रहे हैं कि ये चीज ऐसे। अभी सर्च कर लें। किस चीज से रिसर्च करनी है? मुझे अपना रिसोर्स बताएं, और इधर ही वो रिसोर्स खोल लेते हैं आपका। अगर आपका रिसोर्स गूगल है, अगर आपका रिसोर्स जो है वो चैट जीपीटी है,
तो उससे देख लेते हैं। अदरवाइज आप आसारे कदीमा के कोई माहिर तो नहीं है कि अब आप अरब में जाके वहां से किताब में खोद के निकाल के रिसर्च करेंगे, ऐसा तो नहीं है। कोई बात करने वाली करें शेख साहब। देखिए, मैं ये समझ पा रहा हूँ आपकी बात से कि अरबिक भाषा के अंदर जैसे इंग्लिश में भगवान को गॉड बोलते हैं, हिंदी में ईश्वर बोलते हैं, वैसे ही सिंपली दे वर प्रोनाउंसिंग अल्लाह, दैट्स इट। ऐसे Is ऐसे that- समझ लें आप। हाँ, ऐसे समझ लें, इज सिंपल। इट राइट ना? हाँ, ओके। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नहीं, आगे नहीं चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे। हम इसको तय करेंगे कि हाँ आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते। नहीं, अगर सिंपली इट वाज प्रोनाउंसिंग फॉर द ओनली सेक ऑफ द इन द नेम ऑफ द गॉड, दैट द वर्ड इज प्रोनाउंसिंग अल्लाह एज ए मीनिंग ऑफ खुदा, फाइन। खुदा का आप agree? सब्स्टिट्यूशन इज अल्लाह, आप एग्री करते हैं? खुदा का सब्स्टिट्यूशन इज अल्लाह ना, आप एग्री जी। करते हैं? रब भी लिखा हुआ है, अल्लाह भी लिखा हुआ है अरबी बाइबल में। चलो कर भाई, ठीक है। वो तो है। ये तो साबित हो गया कि रसूल अल्लाह से पहले ये लफ्ज इस्तेमाल होता था। बिल्कुल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम के नाम से ये बात साबित हो जाती है, फिर बाइबल से क्लियर हो जाती है। तो याद शेख साहब को इस बात के ऊपर जिद नहीं करनी चाहिए। और कौन सी रिसर्च है? मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे जिद कर ही नहीं रहा हूँ भाई। तो एग्री करते हैं आप? मैं जिद वाली कोई बात ही नहीं कर रहा ना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है। ओके, अब ये बात दोबारा नहीं होगी, इसके ऊपर आप नहीं, मैं एग्री नहीं कर करते हैं कि अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अरब में अल्लाह नाम खुदा के लिए इस्तेमाल होता था। और ठीक है। इसके ऊपर आप हमारे साथ एग्री कर गए। ठीक हो गया हाँ, आपका ये एक एतराज आपका जो था वो क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, आपका ये जो सवाल आपने मुझे नए भेजे थे उसमें ये था कि जो आपने पूछा जी, व्हाट वाज द नेसेसिटीज टू इंट्रोड्यूस न्यू और लास्ट बुक कुरान, कि कुरान पाक को लास्ट बुक के तौर पर क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया या इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई, यही सवाल है आपका? हाँ जी। देखें जी, जो किताबें थी, अल्लाह की वही का जो सिस्टम था वो अंबिया के साथ रिलेट था। ठीक है, अंबिया आते थे तो उनके साथ किताबें भी आती थी या उनके साथ सहायफ आते थे। चलें किताब भी ले लें, सहीफा लफ्ज की बजाय किताब, अंबिया किताबें लेके आते थे। क्लियर? ठीक है। अब जब लास्ट प्रॉफिट आए, आखिरी पैगंबर आए, तो फिर आखिरी किताब ही आनी थी ना? नहीं, ये डिसाइड नहीं हो सकता कि दिस इज द लास्ट। क्या डिसाइड नहीं हो सकता? ये कैसे डिसाइड हो जाएगा क्या कि ही इज द ओनली लास्ट? हाँ, ये क्योंकि उस किताब जब वो आई है, उस पैगंबर ने हमें बताया कि ये आखिरी किताब है और उसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। और उसके बाद देखने कोई आई भी नहीं। कौन सी आई है इसके बाद? अब यूं तो अगर बाइबल के और इसके कुरान की अगर बीच की बात करें तो इट इज अराउंड 1500 years ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दैट। जितना भी डिफरेंस हो, अब एक किताब जब फाइनलाइजेशन हो गई कि भाई ये आखिरी किताब है, उसके बाद दिखाएं कौन सी किताब आई है। तो अब ये भी नहीं आप और मैंने डिसाइड कर सकते हैं ना कि अब कितने वक्त बाद कोई नई चीज आएगी या नहीं आएगी। करेंगे डिसाइड। नहीं कर सकते? उसके लिए मुझे मौका तो दें। अगर आपने मुझे मौका ही नहीं देना और आपने जस्ट जो आपने समझा हुआ है वो ठीक है, तो फिर मैं इजाजत चाह लेता हूँ आपसे। नहीं, आप बोलिए, आप बताइए, एक्सप्लेन करिए। आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। हाँ जी, शुक्रिया। ये चीज जो कुरान मजीद में है, उस बात को गौर से तवज्जो से सुनिए। कुरान हकीम ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो बड़ी खूबसूरत बात कही कि तुम सब इंसान मिलके इसकी जैसी एक किताब बना लो। अगर तुम्हें लगता है ना कि ये खुदा का कलाम नहीं है बल्कि एक इंसान का कलाम है, तो तुम सारे लोग मिलके किताब बना लो, बल्कि एक सूरह ही बना लो। लोगों ने कोशिश की और उसके बाद अरब के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि हम इस जैसी किताब नहीं ला सकते। ये तारीख का एक बहुत बड़ा सच है जो आज भी हम देख सकते हैं, रिसर्च करें कि ऐसा ही हुआ। कुरान की सच्चाई की दलील ये है कि इसके मुकाबले पे ना तो वेद, ना तो बाइबल, ना तो कोई दुनिया की और किताब, इसके सामने इतनी मंतकी और इतनी अमली कोई किताब न थी न है। और जब से अल्लाह के रसूल ने ये बात कही तब से लेके अब तक
दुनिया में कोई किताब इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये इसके सच्चे होने की भी दलील है और इसके आखिरी होने की भी दलील है, क्योंकि इसी के अंदर लिखा कि ये आखिरी कलाम, आखिरी नबी, आखिरी नबी है तो आखिरी कलाम है। जब नबी नहीं आएगा, क्योंकि नबी का ताल्लुक किताब के साथ था, तो फिर किताब क्यों आएगी? इसलिए ये फाइनल किताब है, आखिरी किताब। अगर आपके पास इसके जैसी कोई किताब है तो ले आइए। आज तो 1450 साल गुजर गए, आज ले आइए, बैठ के बात कर लेते हैं। जो बेहतर हुई मैं आपके साथ मान लूंगा। लाइए तो सही। जी शेख साहब। जी, आपने कंप्लीट कर लिया? जी। देखिए, अगर मैं ऐसा कोई अपने आप को क्लेम करने वाला अगर कोई पर्सन होता, सो डेफिनेट आई वुड बी देयर देन, कि मैं इस तरीके की कोई किताब या कुछ भी ऐसी चीजें लेकर के आता। ठीक है, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग। मैं सिर्फ जो एक क्लेम किया गया है, जिसको श्योर करके क्लेम किया गया है कि दिस इज द ओनली एंड दिस इज द ओनली, ठीक है, और बाकी सब इसके अलावा जितने भी हैं वो सब बेकार हैं, ये माना जाता है ना। इससे पहले जो भी आए हैं वो बेकार हैं, खराब हैं, करप्टेड हैं और काबिल अमल चीजें नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हम उसके दलाइल भी देंगे। आप ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दावा है, सबूत है हमारे पास। अभी अगर आपके पास कोई किताब है तो वो पेश करें, अगर नहीं है तो फिर मैंने ये कहा कि इसके हिसाब से जो क्लेम आप करते हैं, वो उस क्लेम के हिसाब से जो पहले वाली सारी चीजें हैं वो खराब है ना। एक मिसाल देता हूँ, 1 मिनट। नहीं, मिसाल नहीं, मुझे सबूत, सबूत मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आप मेरी उस बात का जवाब दीजिए पहले, कि जो पहले बात नहीं, जुल्फिकार भाई, एक मिनट मुझे सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप जो बोली बोलिएगा। अरे भैया कुछ नहीं होता, परेशान क्यों? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। अच्छा, आप बोल लीजिए, चलिए। जी, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं कि खराब है, हम इसको खराब नहीं कहते, बल्कि ये खुद अपने आप को बता देगी कि ये किताब क्या है। 1 मिनट मुझे दे दें, जल्दी फैसला करेंगे। आजा भैया, कहाँ गई? जस्ट 1 मिनट दीजिएगा शेख साहब। तब तक इतना तो बता दीजिए कि अगर नबी आखिरी है तो फिर किताब भी तो आखिरी होगी ना। ये ऐसा आपका क्लेम है, मेरा नहीं है। जी, आपने सवाल पूछा था तो मैंने बताया कि किताबों का सिलसिला अंबिया के साथ, जब नबी नहीं आएगा तो किताब भी नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। इट्स दिस, ये है सिर्फ आपका कहना, मेरा तो क्या कहना करूं? और मेरा मानना नहीं है, ठीक है। आप ना माने, आई एम नॉट एग्रीइंग ऑन दैट। खत्म हो गई बात। आप एग्री नहीं करते मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं करता इस पे। फिर आपको चाहिए था कि मुझसे पहले अंबिया की बात करें। आपको अगर कॉन्सेप्ट ऑफ अंबिया क्लियर नहीं, किताब का ताल्लुक अंबिया के साथ है, और अगर एक प्रॉफिट आखिरी है तो उसके बाद किताब भी नहीं आएगी। मैंने क्या कहा? वो जो क्लेम कर रहा है वो कह रहा है ना, तो आप किताब को ले आए। मैंने तो कहा कि ठीक है, अगर ये किताब झूठी है तो जो इसका दावा है वो, उसके जवाब में आप किताब ले आए। वो आप ला नहीं रहे, क्यों नहीं ला रहे? भाई साहब, मैंने अभी आपको ये बात बोली ना कि इससे पहले वाले में और इसके बीच में काफी बहुत सालों का डिफरेंस है ना? डिफरेंस तो है। डिफरेंस है ना? क्यों है डिफरेंस? वो अंबिया के दरमियान क्योंकि डिफरेंस था, इसलिए ये डिफरेंस है। देखिए, या तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो भी चीजें चल रही थी। एक मिनट, आपके सामने में एक सबूत अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें, उसके बाद आके बात कर लेंगे। कर लें। असल में मैं जो एक चीज रिसर्च कर रहा था, आपके लिए कर रहा था, और वो जब होगी तो मैंने अर्ज की कि क्या मैं दिखा लूं। अगर आप बाद में कहते हैं मैं बाद में बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जी, शेख साहब, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए और कोई दलील के साथ कोई बात भी रखिए। आपने नहीं, बिल्कुल ये दलील के साथ ही रखूंगा मैं आपकी बात को। आप ही की बात को मैं आप ही की बात को कंप्लीट करूंगा।
आपने ये कहा कि इससे पहले वाली चीजें जो थी वो बेकार हो गई थी, इसलिए नई चीज को लेकर के इंट्रोड्यूस करा, यही बात आपका कहना था ना मेरे क्वेश्चन के ऊपर? उसका सबूत आपका यही जवाब है ना? उसका सबूत भी देने सबूत सबूत के ऊपर भी बात करेंगे, पहले आप मेरी बात का जवाब तो दें। देखिए, मैंने एक दावा किया है, मैं सबूत ही ना दूं और उसके ऊपर बात करनी शुरू कर देंगे आप? नहीं, मुझे कुछ अब सबूत मेरी रख लेंगे। हाँ फिर आप उसको कहिएगा जी आपने गलत सबूत रखा है। ऐसे ना करें शेख साहब, दावे के ऊपर सबूत है। ये आपके सामने इस वक्त जो किताब मौजूद है, ये बाइबल मुकद्दस है, इसका किंग्स जैम वर्जन है और नीचे है न्यू इंटरनेशनल वर्जन, और दोनों का क्लेम ये है कि ये दोनों खुदा का कलाम है। ठीक है, समझ रहे हैं आप याद शेख भाई? जी बिल्कुल सुन रहा हूं मैं। अब ये देखिएगा इस किताब में ऊपर वाली में देखिए क्या लिखा हुआ है और नीचे वाली में देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। ये रेवलेशन किताब का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है, टेक्स्ट नंबर 14 है उसमें और इसमें। ये दोनों वर्जन इस वक्त बड़े मकबूल वर्जन हैं। इसमें लिखा हुआ ऊपर वाले में, एंड द 4 बीस्ट सेड आमीन एंड द 4 and 20 एल्डर्स फेल डाउन। कितने एल्डर्स हैं? बड़े 20 नहीं, हाँ 20 20 20 4 and 20 24 हो गया है, 4 and 20। हाँ हाँ। ये रेवलेशन की किताब चैप्टर नंबर 5 टेक्स्ट नंबर 14 किंग्स जैम वर्जन में। अब नीचे आ जाइए, नीचे लिखा हुआ है, द 4 लिविंग क्रिएचर्स सेड आमीन एंड द एल्डर्स फेल डाउन एंड वर्शिप्ड। अब मुझे ये बताएं कि ये 24 नीचे वाले में कहां से गायब हो गया? ऊपर वाले में है, नीचे वाले में कोई नहीं है। अब दोनों में से ये दोनों खुदा का कलाम है, दोनों बाइबल ही। एक बाइबल में 24 है, एक में है कोई नहीं। नंबर 1। अब आगे बढ़ेंगे, सिर्फ बात यहाँ पर खत्म नहीं हो, थोड़ी सी मैं 1-2 रेफरेंसेस आपको और देना चाहूंगा, शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। ये रेवलेशन की किताब है। आप मुझसे कहेंगे ना कि मुझे इसके 200 सबूत दो और अभी इसी सिटिंग में दो, तो अभी दूंगा। किंग्स जैम वर्जन रेवलेशन चैप्टर नंबर 8 टेक्स्ट नंबर 13, एंड आई beheld and heard an angel flying through the midst of heaven। ये किंग्स जैम वर्जन कह रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अब नीचे पढ़ें, ऊपर आ गया एंजल, नीचे आ गया as I watched I heard an eagle that was flying in mid-air। वहां पर कहा जा रहा है कि एक एंजल है जो उड़ रहा है। नीचे वाली किताब जो कि न्यू इंटरनेशनल वर्जन है, वहां पर कहा जा रहा है नहीं, वो एंजल नहीं था, ईगल था। क्या ये दोनों बातें सेम है या डिफरेंट है? फर्क है इनमें? एंजल और ईगल में डिफरेंस है, बाकी तो इट्स सेम। 24 और 20 जो पिछला हमने पढ़ा था उसमें 24 था और एक में 24 नहीं था। ये डिफरेंस है या नहीं है? ठीक है, चलिए मान लिया वो सिर्फ नंबरिंग का डिफरेंस है। नहीं वकील साहब देखें, तो नंबरिंग का डिफरेंस बता रहे हैं ना आप? क्या कर रहे हैं? नंबरिंग का तो डिफरेंस बता रहे हैं आप। हाँ, वो खुदा का कलाम है, दोनों का ये दावा है कि ये खुदा का कलाम है। उनमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? मेरे भाई डिफरेंस है या नहीं है? सिंपल जवाब है हाँ है, या ये जवाब है कि नहीं भाई नहीं है। हाँ ठीक है डिफरेंस है, मान लिया। नहीं ऐसे ना किया करें कि मान लिए, भाई सामने है। हाँ मैंने कह तो रहा हूँ सामने है। अच्छा, अब देखें, ये आ गया रेवलेशन चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 11 किंग्स जैम वर्जन। ये कहता है सेइंग आई एम अल्फा एंड ओमेगा द फर्स्ट एंड द लास्ट। अब नीचे देखिए क्या है, उसमें ये सेंटेंस ही नहीं है। विच सेट राइट ऑन अ स्क्रॉल, ये न्यू इंटरनेशनल वर्जन में, यू सी एंड सेंड इट टू द 7 चर्चेस। नीचे लिखा हुआ कि इसको 7 चर्चेस में सेंड कर दिया गया। ऊपर वाले में एक इजाफी चीज लाइन मौजूद है पूरी की पूरी, वो कहते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं पहला और आखिरी। नीचे ये लिखा हुआ ही कोई नहीं। ये डिफरेंस है या नहीं है? हाँ है। अब ये दोनों कह रहे हैं ये खुदा का कलाम है, क्या दोनों में बात सेम लिखी हुई है? दोनों कह रहे हैं कि हमारे पास ओरिजिनल नुस्खा है जिससे हमने ये ट्रांसलेट किया। क्या ये बात सेम है? देखिए, हाँ, अगर आप ये बात कहते हैं कि ओरिजिनल से उन्होंने दो अलग अलग लोगों ने ट्रांसलेट किया है, तो ट्रांसलेशन में भी
translation may be differ as per the convenience of that person who is translating that, कि उसने किस तरीके से समझा और किस तरीके से उसकी भाषा को ट्रांसलेट किया। तो फर्क नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल फर्क नजर आ रहा है। फिर एक रेफरेंस और ले लें, ये है गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 10 टेक्स्ट नंबर 1। ये बहुत कीमती इस वक्त मटेरियल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और पब्लिक को भी चाहिए कि इसको नोट करें। ये देखिए इसमें क्या लिखा, आफ्टर दीज थिंग्स द लॉर्ड अपॉइंटेड अदर 70 आल्सो एंड सेंट देम 2 and 2 बिफोर हिज फेस इनटू एवरी सिटी एंड प्लेस। हर जगह पर 70 लोगों को भेजा और 2-2 की जोड़ियां बनाकर भेजी। ये कितने लोग हैं, कितने अपॉइंट किए गए थे? 70। कितने थे? अब नीचे आ जाए, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में आ जाए, लूक चैप्टर नंबर 10 टेक्स्ट नंबर 1। आफ्टर दिस द लॉर्ड अपॉइंटेड 72। कितने हैं? 72। ऊपर कितने हैं? 70। क्या ये सेम है? लेकिन इसके साथ में जो 2 लिखा है, 2 के साथ में ब्रैकेट में ए भी लिखा हुआ है। ये देखें, मैं बता देता हूँ आगे, ए लिखा हुआ ना, अदर एंड सेंट देम 2 by 2 अहेड। सेम वही चीज, ये जो लिखा होता है ना ए, ये इस तरह की चीजें होती हैं। ये फुट नोट है, उन्होंने नीचे एक अलहदा से फुट नोट दिया हुआ, इसका और कोई मतलब नहीं है। 72 लिखा हुआ, इसका फुट नोट के अंदर कुछ उसने स्पेसिफाई किया होगा ना उसने। चलें ऊपर देखें, यहाँ पर भी ये मसला है, ये जो भी दिखाया, यहाँ पर भी ये मसला है, यहाँ पर भी ये मसला है, कहीं पर भी नहीं है। तो इस एक के ऊपर चले, ठीक है जी, ये आपने कहा जी इसमें ये लिखा हुआ, ये हमने छोड़ दिया। आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये है एक्सोडस किंग जेम्स वर्जन और न्यू इंटरनेशनल वर्जन का कंपैरिजन देखिए। चैप्टर नंबर 21 टेक्स्ट नंबर 7 to 9। इफ अ मैन सेल हिज डॉटर टू बी अ मेड सर्वेंट, एक गुलाम के तौर पे, दासी के तौर पर अगर कोई आदमी अपनी बेटी को बेच डालता है, शी शैल नॉट गो आउट एज द सर्वेंट, तो उसको की तरह चले नहीं जाना चाहिए। यही लिखा हुआ है। अगर अपनी बेटी को बेच देता है दासी के तौर पर, तो उसको दासों की तरह चले नहीं जाना चाहिए, ये लिखा हुआ है। अब नीचे देख, नीचे क्या है, एक्सोडस चैप्टर 21 टेक्स्ट नंबर 7, sells his daughter as a servant, she is not go free as male servant। जिस तरह से एक मेल सर्वेंट आजाद नहीं होगी, वहां पर लिखा हुआ था कि वो जाए ही ना, यहाँ पर लिखा हुआ है वो जाएगी, लेकिन वो आजाद इस तरह से नहीं होगी जिस तरह एक मेल सर्वेंट होता है। क्या ये सेम है? क्या मैंने आपको एक ही चीज बताई ना अभी, ये जो आप मुझे ट्रांसलेशंस दिखा रहे हैं ऑफ द ओरिजिनल एंड द पर्सन हु हैज ट्रांसलेटेड दैट, वो किस तरीके से उस चीज को समझा, उसने अपनी किस भाषा में उसको कैसे ट्रांसलेट कर रहा है, ये तो अब वो बताएगा ना कि उसने ऐसा क्यों किया है। उसने ऐसा क्यों किया, ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? इस पे यकीन किया जा सकता है? मुझे दिख रहा है, नहीं यकीन किया जा सकता। तो कुरान यही कह रहा है कि इस पे यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खुद अपने हाथों से, किस पे, नई वाली पे या पुराने वाली पे? किसी पे भी नहीं किया जा सकता। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ओरिजिनल टेक्स्ट आपके पास में है, अगर सपोज आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट, सुनिए भाई 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं कहूँ मेरे पास पानी का एक बर्तन है, उसमें पानी है, तो मैं यही तो साबित करूंगा कि इसमें पानी है। साबित तो ये करना कि पानी है। अब पानी के लिए मैं भाषा वाटर यूज कर लूं, जल यूज कर लूं, नीर यूज कर लूं, इट्स अ प्रेव अच्छी ना, इट्स ओके, इट्स ओके। अगर यहाँ पर ये भाषा लिखी होती, इस तरह का मसला होता, तो फिर तो हम बड़ी आसानी से इसको समझ लेते। किस स्केल से तय करेंगे? आपको अबरानी आती है? आपको यूनानी या अबरानी मैं आपको वही कह रहा हूँ। प्लीज जी आप वकील हैं, कुछ स्केल रखें। एक चीज को दुरुस्त साबित करना है तो आपके पास कोई स्केल होना चाहिए कि नहीं? अब एक में 70 लिखा है, एक में 72, एक में लिखा हुआ कि नहीं जाना, एक में लिखा हुआ चले जाओ। अब भी मैं आपके सामने लाऊंगा, एक में 18 लिखा हुआ है, एक में 80 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप? किस पे यकीन, 18 वाले पे करेंगे या 80 वाले पे? मुझे बताओ। कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें लफ्ज 80, प्लीज एक मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज में लफ्ज 80 है, मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ तो 80 लिखूंगा ना, उसे 82 तो नहीं कर दूंगा। और अगर मैं 82 कर रहा हूँ और वहां पर 80 था या कुछ भी था, इसका मतलब है मैंने कोई 2 नंबरी की, या पीछे 2 नंबरी थी, या मैंने 2 नंबरी की, किसी एक ने तो की है। ये तो वादे तौर पे, अब ना तो आप अबरानी पढ़ने, इतनी मोहब्बत तो आपको खुदा कि आप उसके लिए हिब्रू सीखेंगे और फिर आप उसके लिए अबरानी और यूनानी और सारी लैंग्वेजेस अरामिक सीखेंगे, ये तो नहीं करेंगे। आपने तो पढ़नी ट्रांसलेशन,
ओरिजिनल मुझे दिखाओ कहाँ पर है ये आपके पास, अरामिक में, हिब्रू में है ही कोई नहीं है। और ये आपके सामने जो ट्रांसलेशन है उनका ये हाल है, तो इसको खुदा का कलाम मान ले फिर, या कुरान की बात। अच्छा अली भाई, एक बात रखना चाहते इस टॉपिक के ऊपर, अगर मौका दे तो। जी रखें। अच्छा, यद से कि भाई उसका जो दावा है, तो मूल जो टेक्स्ट है, मूल जो कोडेक्स है, कोडेक्स में क्या लिखा है ये देखना जरूरी है, ये तो ट्रांसलेशन है, यही बात है यद भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ओके ओके, धन्यवाद। अच्छा जुल्फिकर भाई, आपको मैंने एक स्क्रीन भेजा, आप अगर उसको। क्या भेजा था? अच्छा, कोडेक्स, ये पर मैं कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर अभी हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो आपको पहले जानना चाहिए जो बाइबल का जितने भी कोडेक्स है यानी पांडुलिपि है, 4 पांडुलिपि से आज का मौजूदा जो बाइबल है ना, इसको कॉपी किया है। तो वो एक कोडेक्स सिनेटिकस है, कोडेक्स वैटिकनस है, कोडेक्स इफ्रामिया है। तो सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक मानी जाती है वो कोडेक्स सिनेटिकस। अब देख सकते हैं जो किंग जेम्स वर्जन बोलिए, न्यू इंटरनेशनल वर्जन बोलिए, न्यू अमेरिकन वर्जन बोलिए, आरएसबी बाइबल बोलिए, जितने भी है ना वो मुकदमा यानी प्रीफिक्स में यही बात लिखा है। जो आज के मौजूदा जो बाइबल है वो कोडेक्स सिनेटिकस जो पांडुलिपि है वो ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। तो देखिए ये पर मैं कोडेक्स सिनेटिकस आपको देखिए, कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर मैं अभी हूँ, ठीक है? तो पहले जो चैप्टर है बाइबल का, बुक ऑफ जेनेसिस, तो जेनेसिस के अंदर अभी मैं जा रहा हूँ, आपको पांडुलिपि दिखा रहा हूँ अभी, एक मिनट। अच्छा, ये जेनेसिस देख पा रही है भाई? जी दिख रहा है। मैं तब तक नाजरीन को बताता चलूं कि कोडेक्स का मतलब होता है नुस्खा, और ये जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ वेटिकनस कोडेक्स, वेटिकनस, तो ये वेटिकनस के अंदर मिली थी, और ये कुछ बहुत अरसा पुरानी नहीं है, ये भी मैं थोड़ा सा बता। तो ये सिटीज के नाम, जो पुराना जो कोडेक्स है, कोडेक्स सिनेटिकस, ठीक है? तो देखिए जो पांडुलिपि पाई गई यानी नुस्खे, पुराना नुस्खे मखतूतन, तो यहाँ पर देखिए बुक ऑफ जेनेसिस शुरू हो रही है, लेकिन जो पहले चैप्टर पाई गया है वो है चैप्टर 21, 22 यहाँ पर है, देख रही है अभी? 21 दिख रहा है, चैप्टर नंबर 21 दिख रहा है राहुल भाई। अच्छा, मैं देखा तू, एक मिनट मैं पूरा शेयर करता हूँ इस टीम। जुल्फिकर भाई मैं पूरा शेयर कर देता हूँ आपको, विंडो यहाँ पर एंटर स्क्रीन, सारे स्क्रीन को शेयर कीजिए। अच्छा अभी देख, अभी थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिए। जी आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए जेनेसिस का शुरू हो रही है जो कोडेक्स के अंदर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा राहुल भाई, आपको दिखाई दे रहा है? यद भाई आपको दिखाई दे रहा है? शो हो रही है? नहीं शो हो गई थी जी हाँ, शो हो गई है। हाँ हो गई। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम? नहीं हो गया था। अच्छा ओके, मैं फिर दे रहा हूँ। जुल्फिकर भाई फिर भेज दिया। जी अच्छा, यहाँ पर देखिए अली भाई, यहाँ पर जेनेसिस जो नुस्खे है, जो नुस्खे पाई गया है सिनेटिकस वेटिकनस के अंदर, तो शुरू हो रही है चैप्टर 21, 22, 23, 24। सिर्फ 4 चैप्टर बाइबल जेनेसिस के पाए गए हैं, लेकिन 1 से लेकर 20 तक कोई नुस्खा के अंदर कोई पेजेस मौजूद नहीं है। देखिए यहाँ पर देख रही है, यहाँ पर 21, 22, 23, 24, 22 देखिए, एक मिनट देखिए, और इसका हालात देखिए, 2-4 पेजेस ये है कोडेक्स। तो इस कोडेक्स से किस तरह कॉपी कर सकते हैं, किस तरह? आज जो जेनेसिस पाई गए ना वो हिब्रू नहीं है, वो ग्रीक में है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो हिब्रू में है, लेकिन जो पाई गया है कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर वो ग्रीक में है। तो इसी तरह आप हर चैप्टर अगर देखेंगे, हर बुक देखेंगे बाइबल का, लिबरेटिकस भी चैप्टर 20 से शुरू हो रही है। हिस्सा 20 देखिए, पेजेस देखिए, इसका पेज देखिए, ये देखिए पेज देखिए, लिबरेटिकस। ये देखिए बुक ऑफ डिटोनोमी चैप्टर 3 से शुरू हो रही है, लेकिन 3, 4, फिर 28, 29, 30, 2-4 चैप्टर मौजूद है। वो लगभग उसका कोई वर्स भी मौजूद नहीं है, चैप्टर से मौजूद है
हर अगर देखेंगे तो ये पर देखिए, ये जो है ये पर ये किस तरह इसको ओरिजिनल माने जाएंगे। जुल्फिकर भाई, मेरा आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। यद शेख भाई, ये जो दिखाया ना उन्होंने जेनेसिस पहले आपको दिखाया राहुल भाई ने, वो कह रहे हैं कि उसके 21 चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है और 2-3 चैप्टर हैं, जबकि 1 से लेकर 50 तक आज की बाइबल में मौजूद है चैप्टर, और जो ओरिजिनल उसका उसमें वो चैप्टर उनके पास है ही नहीं। इसी तरह फिर उन्होंने एक्सोडस का दिखाया तो उनके पास वो भी ऐसे ही था, 3-4 चैप्टर्स हैं और वहां पर उन्होंने इतने चैप्टर्स खुद से लिख दिए। तो कुरान यही कह रहा था कि ये अपने हाथ से लिखते हैं। तो कुरान की जो अच्छा, बात थी, अरे भाई और एक देखा रहे हो जो फर्स्ट मैकबस, देखिए कोडेक्स के अंदर फर्स्ट मैकबस मौजूद है, लेकिन मौजूदा दौर की जो प्रोटेस्टेंट बाइबल है ना, तो इसको एपोक्रिफा बता दिया, ये जाली है, लेकिन कोडेक्स के अंदर मौजूद है। देखिए फर्स्ट मैकबस, सेकंड मैकबस, फर्स्ट मैकबस, सेकंड मैकबस, 4 मैकबस तक बाइबल के अंदर मौजूद है। देखिए बाइबल के अंदर, लेकिन आज का जो क्रिश्चियन मिशनरी जितने भी है ना, वो कहती है ये एपोक्रिफा है, जाली है। विजडम ऑफ सलमान, ये भी आज के मौजूदा दौर की बाइबल के अंदर नहीं है। तो वो कह रहा यहाँ पर बारनाबास, देखिए बारनाबास भी कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर मौजूद है, बारनाबास, लेकिन आज के दौर की क्रिश्चियन कहती है बारनाबास से जाली है, एपोक्रिफा है। चले, वो तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आज की जो मौजूदा बाइबल है, और मेरा ख्याल है ये लास्ट पॉइंट आप रख के तो आगे जो है वो करें। अली भाई, जो मेन चीज़ जो माशाल्लाह राहुल भाई और आपने भी बहुत से कीमती जो है वो भाई को समझाने की रेफरेंस दे के बात की है। अब एक पॉइंट अली भाई, आप भी जानते हैं कि एक 2 प्रॉफिट हैं, हज़रत याहिया जो है जॉन द बैप्टिस्ट हैं और यीशुअल मसीह हैं। जॉन द बैप्टिस्ट कह रहे हैं कि मैं एलिया नहीं हूँ, यानी कि एलिया नहीं हूँ, नहीं, और यीशुअल मसीह कह रहे हैं कि यही एलिया है। अब मुझे बताइए कि ये प्रॉफिट हैं, अब कौन सा सही है और कौन सा गलत है? कौन कह रहा है मैं सही हूँ और कौन कह रहा है मैं गलत हूँ? इतनी बड़ी बात। जी अब देखिए, हमने सबूत रख दिए। शेख साहब ने जो सवाल किया था कि कुरान ये कहता है, तो कुरान कहता नहीं है, ये हकीकत है। कुरान जो कहता है वो हकीकत है। और अब आपके पास कौन सा स्केल है जिससे आप इन किताबों को जस्टिफाई करेंगे? वकील साहब, वो हमें स्केल तो दिखाइए, किस पैरामीटर पे चेक करेंगे? मैंने वही अर्ज की थी, ना आप सारे कदीमा वाले हैं और ना आपकी चीजों के ऊपर रिसर्च है। तो अब आप स्केल कौन सा लगाएंगे? हमने तो आपको दिखा दिया, ओरिजिनल टेक्स्ट भी राहुल भाई ने दिखा दिया, और जो इस वक्त चल रही हैं चीजें वो भी नमूने के तौर पर मैंने आपके सामने रख दी। अब मुझे बताएं कि आप किस स्केल से इन चीजों को वेरीफाई करेंगे? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप जो चीजें आपने अभी शो कर रही हैं यही सबूत हैं, तो मुझे इन सबूतों के ऊपर देखना पड़ेगा कि अगर ये सबूत हैं खाली तो ओके, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आपके दावों को तो मैं मान नहीं सकता ना। स्केल आपके पास क्या होगा? कौन सी चीज यूज करें? जैसे आपने रिसर्च करके लेके आए हैं, अगर मैं भी डेफिनेटली, अगर मेरे को इन चीजों को काउंटर करना है या इन चीजों को एक्सेप्ट भी करना है, तो मैं उसको डेफिनेटली गॉन थ्रू करूंगा, उसके ऊपर सारी चीजें रिसर्च करूंगा, देन आई विल बिलीव दैट कि हाँ यही सच है जो आपने मुझे दिखाया है। ओके, ऐसे कैसे मान लूं मैं किसी भी चीज को? शेख साहब, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आप मान लें। हमने दयानतदारी से जो चीज थी वो आपके सामने रख दी। और ये जो चीज राहुल भाई ने रखी या मैंने रखी, ये जिसे कहते हैं ना कि वो देग में से चावल है। इसके अलावा हमारे पास इतने सबूत मौजूद हैं कि जिनके सामने कोई भी पादरी क्रिश्चियन, आज तक हम इसलिए इधर बैठ के दावा कर रहे हैं कि जाओ अपनी किताबें लेके आओ, और कोई आ नहीं रहा। यही रीजन है, हमारे पास इतने सबूत और मौजूद हैं। हाँ, आपने कहा कि आप इन रिसोर्सेज को जाके वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ शेख साहब, अगर आप सच्चे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे, क्योंकि फिर ठीक है, एक एक चीज रिसर्च करें, इनको जाएं, जो चीजें हमने आपके सामने रखी हैं इनको वेरीफाई करें। अगर हमने सच बोला था और ये सच था, जो कि सच है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब आप आएंगे सबसे पहले आके आप ये कहेंगे कि कुरान ने सच कहा था और आप लोगों ने भी मुझे जो चीजें दिखाई मैं उनको चेक करके आया हूं, ऐसे ही है। आप सबसे पहले ये इकरार करेंगे, और अगर कोई हमारी गलती हुई तो वो हमारे सामने रख दीजिएगा।
अगर ये बिल्कुल। चीजें ऐसी हुई तो आप आके हमारे सामने रखिएगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस की जानब बढ़ेंगे, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करें, नो प्रॉब्लम, हम आपके साथ हैं। हम आपका इस सफर में, क्योंकि आपने कहा था कि आप एक सच्चाई का सफर तय कर रहे हैं, देखिए हम सिंसियरली आपके लिए बैठे, हमने आपको टाइम दिया और हमने पूरी कोशिश की, और एक अच्छा तरीका है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करके आके सच बोलें। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। ठीक है याद शेख साहब, आप इसके ऊपर रिसर्च कर लें, नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ ले आए, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि थर्सडे को हम लाइव आएंगे। तब तक आप ये एक टॉपिक जो है जिसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई है, इसके ऊपर आके आप सच बोलें, जो भी आपने रिसर्च की होगी उसके ऊपर इंशाल्लाह हम फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपने रिसर्च करनी है, हमने तो अपनी चीज जो थी वो पेश कर दी। तो आप रिसर्च साथ साथ करते चले जाइए, आपके इंशाल्लाह सवालात इसी तरह क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे कि अब अल्लाह वाला जो आपका सवाल था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, और ये भी क्लियर हो जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप तशरीफ लाए, और इंशाल्लाह हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगर कोई भी भाई रिसर्च करना चाहता है, कहीं पर फंसा हुआ है और वो कोई निर्णय लेना चाहता है, हम उसकी कोई भी सपोर्ट कर सकते हुए तो हम जरूर करेंगे। एग्री करना डिसएग्री करना आपका राइट है, हम आपके लिए सिंसियरली ये कोशिश करेंगे। ठीक है शेख साहब, हम थर्सडे को भी आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, ओके, तब तक आपने ये रिसर्च करनी है। नाइस टू टॉक टू यू, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके जी, ये थे हमारे याद शेख भाई। मैं आशा करता हूँ कि ये रिसर्च करके जब आएंगे तो ये सच्चाई के साथ, सच्चे मन के साथ इस बात को तस्लीम करेंगे, क्योंकि इनमें से जो भी हमने चीज़ दिखाई है एक भी गलत नहीं है। ये जब रिसर्च करेंगे तो इनके पास ये ही चीज़ें आएंगी। उसके बाद अगर ये चीज़ें सारी वेरीफाई हो जाती हैं इनकी अपनी ज़ाती रिसर्च से, तो ये आके कुरान पाक की इस दावे का भी कहेंगे कि वो सच है, और साथ में ये भी कहेंगे कि हमने भी सच बोला था, और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ठीक है शेख साहब, ओके, ओके, तो बहुत ऊपर शुक्रिया। वाला आपको सलामत रखे। आमीन जी आमीन, आपको भी अल्लाह ताला, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपका जहन खुले, आपके लिए रास्ता आसान करे। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। ओके जी जुल्फकार भाई।